गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है, मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ, आप लोग गलत भी मत समझना। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि शादी के बाद मायका ज़्यादा मान्य रखता है या ससुराल। तो मैं इस सिलसिले पे आप लोगों से कुछ बातें कहूँगी, ध्यान से सुनना। तो जी, मायके की डेली तभी तक होती है जब तक होते हैं मम्मी पापा, मौज मस्ती के दिन होते हैं। तो फिर धीरे 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 वो घर भाइयों का बन जाता है, भाभीियों का बन जाता है। ठीक है, वो हर किसी का अपना अपना मैटर है समझने वाले को। तो वो हम भी किसी की भाभी हैं, किसी की बहू हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बहनें हैं, किसी की माँ है, किसी की बीवी है नहीं है। तो ये रिश्ता कंटिन्यू चला है। तो ये थोड़ी ना हो जाता है कि कोई रिश्ते को भूल जाए। रिश्ता तो रिश्ता है ना, भाई बहन का रिश्ता होता है ना बस। तो यहाँ पर की मैं बात बता रही हूँ, तो मेरे बेटे का जनेऊ गाँव में किया हमने। तो मैंने इतने बड़ा परिवार है, मेरे 5 भाई हैं, 5 भाभियाँ हैं, बच्चे हैं, बहुत से परिवार है। तो मैंने निमंत्रण दिया था, पूरे परिवार को दिया था, अपने मतलब जो मेरे दादा के बच्चे हैं उनको भी मैंने निमंत्रण दिया था, लड़कियों को, सबको। और मैंने अपनी बहनों को भी दिया था, अपनी दीदी को भी दिया था, सबको मैंने निमंत्रण दिया था। तो मुझसे जो मेरी बड़ी दीदी है, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। तो करीब 1 महीना भी नहीं हुआ था, लगभग हुए थे, मतलब 15 दिन करीब हो ही गए थे, 15-20 दिन हो गए थे। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं, मुझे अपनी दीदियों से कोई शिकायत नहीं है। मेरी बहन भी आई थी, कैसे भी आई, 5-10 मिनट के लिए भी आई, लेकिन आई, तो अच्छा लगा। तो गाइस, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मायके वालों ने एक फ़ोन नहीं कर दिया, आने की बात तो रही दूर, बधाई नहीं दी। तो कोई बात नहीं, नहीं दी तो इसमें क्या, हम तो खाना खा रहे हैं ना। नहीं दी तो नहीं दी। तो उसके बाद से मतलब बधाई देने का एक मतलब भी होता है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए आप ही बताना। तो नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद से फिर घर आए हम, यहाँ घर आए। तो मेरा एक सबसे छोटा वाला दादा है जो, वो कब आया, शनिवार के दिन। तो भाई बहनों के घर कैसे जाते हैं, तो हम लोग इतने समय से आए, वो शनिवार के दिन आए। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं अपनी बात बता रही हूँ, आप लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा, मुझे नहीं है पता, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा इसलिए नहीं, वो हमेशा उसको छुट्टी एक दिन की मिलती, मतलब जैसे उसका बिजनेस है, तो शनिवार के सैटरडे के दिन उसकी शॉप बंद रहती, तो वो शनिवार के दिन ही। लेकिन शनिवार के दिन तब आओ तुम, जब हम तो अपने घर से कब छुट्टियों में आए थे, 1 महीने के बाद हम अपने घर आ रहे हैं, या तो हर हफ्ते तुम आते कंटिन्यू, तो हमें अच्छा भी लगता कि तुम शनिवार के दिन आ रही हो, कितना गलत बात है। तो ये बात तो छोड़ो, बात आई। तो अब गाइस ये बताइए, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हम बहनों ने मतलब वहाँ पर जाने, वो ना त्यौहार देते हैं, ना ही किसी चीज़ में हम लोगों को वो करते हैं। मतलब अब तो उनके घर पे भी आते हैं तो आनाकानी करते हैं। मेरी एक बड़ी भाभी ने क्या कहा ना, मैं आपको वीडियो मेरा बनाने का कोई मकसद नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का कारण ये है, मैं थोड़ा सब लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि कभी भी ससुराल में ही रहो, भले ही अच्छा हो बुरा हो कुछ भी है, लेकिन ससुराल की तेजी में रहो, वहाँ पर इज्जत होती है। मायके में 4 दिन कहेंगे हम खिला देंगे, लेकिन कोई इज्जत नहीं होगी, कोई नहीं पूछता है। जब हम लॉकडाउन के टाइम पे मैं गांव से, मतलब हम लोग अपना सारा सामान लेके गांव से ले गए थे, तब मेरी लाडू बहुत छोटी थी। तो हम लोग 2-4 दिन के लिए, पहले मैं आई थी, यहाँ पर आई मैं 2-4 दिन के लिए, तो ठीक है। उसके बाद से दूसरी बार फिर आई मैंने कहा यार कहीं पर मैं अपने के लिए कमरा रूम ढूंढती हूँ। इस दादी ने कहा अपने के लिए कमरा ढूंढो। तो हम लोग रेंट पे जैसे रूम ढूंढा हमने, तो 2-4 दिन मैं घर पे रही। तो मेरी बड़ी भाभी ने बहुत बातें सुनाई मुझसे। मैंने एक बार कहा यार उनका बेटा है बड़ा वाला, तो मैंने कहा बेटा चेतन चाय बना के ला दे। तो कहने लगी दूध नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, दूध नहीं है तो लाली बना दे।
मैंने कहा जब दीपा चाची से मांगना, मैंने कहा छोटी वाली भाभी का नाम दीपा है, मुझे दीपा से मांग लेना। तो कहने बड़ी वाली भाभी ने क्या जवाब दिया, उसकी भैंस भी आई है। तो गाइस क्या उनके पास एक दूध की पन्नी लाने के लिए मतलब 30 रुपये नहीं थे, मतलब मैं अपनी तरफ से बात कर रही हूँ। हाँ, दूसरी बार मैंने बच्चों को नहलाने के लिए वहाँ पर गर्म पानी रखा था, उन लोगों ने ही रखा था। तो 5 भाई सब अलग अलग हो गए हैं, खाना सबके घर पर अलग बनता है, मकान सबका मतलब एक ही है, रूम बटे हैं 2-2 रूम। तो नहलाने के लिए मैंने अपने बच्चों के लिए, तो कहने लगी नहीं ये पानी ब्रज और लक्की का है। ठीक है, ये बात भी इन हो गई, बात में आई फिर तो और बात, तो इस तरह की बातें सुनाई। तो कौन जाएगा घर पे बताओ बातें सुनने के लिए। तो मेरे पति देव इतने, हम लोग इतने नीचे गिरे भी नहीं हैं। देखो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खाते हैं और ऐसे भी रहते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था। सबसे मेरी विनती है, सबसे मेरा अनुरोध है, कभी भी बहनों अपनी ससुराल की देली कभी ना छोड़ना, अपने ससुराल वालों से कभी नाराज़ मत होना। काम वही लोग आते हैं, कुछ भी हो जाए काम वही आएंगे।